हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ दो ऐसी बेहतरीन ऐप्स के बारे में जिनकी मदद से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर, मतलब जिन कामों को करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं पीसी और हाईली कॉन्फ़िगर्ड पीसीज का इस्तेमाल करते हैं, वो काम आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे और इन दोनों ऐप्स की मदद से बहुत आसानी से कर पाएंगे। अपने टारगेट के बारे में मैक्सिमम जानकारी आप इकट्ठा कर पाएंगे। इवन पोर्ट स्कैनिंग, आईपी स्कैनिंग, डीएनएस क्वेरी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप जान पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। बता देता हूँ तो जो ऐप हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, तो उनका नाम है द नेम ऑफ द ऐप इज़ पोर्ट ड्रॉइड। तो पोर्ट ड्रॉइड क्या है? बहुत ही बेहतरीन ऐप है। यहाँ से शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे पोर्ट स्कैनिंग के लिए ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के अलावा आप इसमें ट्रेस रूट, यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे पहुँच रही है वो आप कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं और ऐसे कई काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें खास क्या है? ऐसी बहुत सारी ऐप आपने देखी होंगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें खास हैं जो आपको आगे पता चलेंगी। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग्स। मान लीजिए आप पोर्ट स्कैनिंग करना चाहते हैं, पोर्ट स्कैनिंग के साथ ट्रेस रूट, पिंग कुछ भी करना चाहते हैं, तो उनकी सेटिंग्स आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। सेटिंग्स में आप देखिए नेटवर्क सेटिंग्स होगी, पोर्ट स्कैनिंग और ट्रेस रूट सेटिंग्स, किसी भी चीज़ की सेटिंग्स जो आप कर सकते हैं। पोर्ट स्कैनिंग अलग अलग तरह की होती है। पोर्ट स्कैनिंग में आप देखिए, अगर आपको पोर्ट्स नंबर के बारे में पता है तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और अगर आपको पोर्ट नंबर के बारे में नहीं पता है तो आप यहाँ पे क्विक स्कैन, कॉमन एचटीटीपी, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, रिमोट डेस्कटॉप जैसी जो ऑप्शंस पहले से दिए गए हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग से ऐड न्यू स्कैन का इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि कोई भी पोर्ट नंबर डाल के उसे स्पेशली स्कैन कर सकते हैं। तो आपकी समझ में आ चुका होगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे पोर्ट स्कैनिंग के बारे में, और पोर्ट स्कैनिंग से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे डीएनएस लुकअप और रिवर्स आईपी लुकअप का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आप चाहें तो डीएनएस लुकअप कर सकते हैं, रिवर्स आईपी लुकअप भी कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। डीएनएस लुकअप में आप कोई भी यहाँ पे होस्ट नेम डालिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे होस्ट नेम डाल दिया है google.com, तो उसकी आईपी वगैरह है और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक आपका एमएक्स है, एनएस है। अब एमएक्स क्या है? मेल एक्सचेंज है। एनएस क्या है? नेम सर्वर है। इनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताऊंगा, तो आप समझ चुके हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो डीएनएस लुकअप हो गया। इन सब के बाद किसी आईपी को स्कैन करना हो तो वो सारा काम बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ रहे थे आगे, पिंग। तो आप चाहें तो पिंग भी कर सकते हैं। पिंग मतलब ये देखने के लिए कि आपका जो टारगेट है वो लाइव है या नहीं है, ये आप पिंग करके जान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एड्रेस देने जा रहा हूँ अपनी ही वेबसाइट का। मैंने यहाँ मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग डाला है और रिजॉल्व आईपी कर दिया है। देखिए रिजॉल्व आईपी से मुझे आईपी एड्रेस पता चल गया, और साथ के साथ अब मैं चाहूँ तो उसे पिंग भी कर सकता हूँ, और पिंग करने से मुझे पता चलेगा कि वो जो साइट है वो एकदम लाइव है, यानी कि आप उस पर डेटा सेंडिंग और रिसीविंग हो रहा है, वो फिलहाल वर्किंग में है। पिंग करने से आप जान सकते हैं। अब पिंग करने के बाद सेकंड जो स्टेप आता है वो आता है स्कैन करने का। तो स्कैनिंग में देखिए यहाँ पे होस्ट नेम आ रहा था, तो स्कैनिंग में आप चाहें तो होस्ट नेम तो हमें पहले ही पता है, मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग है। देन स्कैनिंग में आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपका आईपी एड्रेस आ गया, और जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर आपको रूल सेट करना चाहें तो रूल भी सेट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसके दिए गए पहले फीचर्स जो पहले से ही दे रखे हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने क्विक स्कैन लिया, तो क्विक स्कैन ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपको बताता है कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन हैं और कौन कौन सी पोर्ट्स क्लोज हैं वहाँ जो वेबसाइट है। और कुछ पोर्ट्स ऐसी हैं जो जानबूझकर ओपन रखी गई हैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए भी, और थोड़ा वर्किंग के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोर्ट्स ओपन है उनके बारे में बता दिया है। अब हैकर्स और एक्सपर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं इस तरह की चीज़ें, कि अगर कोई भी पोर्ट्स ओपन है गलती से तो उसका फ़ायदा उठा के वो उस पर अटैक कर सकते हैं, उस पर अपना कंट्रोल बना सकते हैं। देन आप यहाँ देख सकते हैं HTTPS का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, SSH सिक्योर लॉगिन के लिए यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, और ये सारी जो पोर्ट्स हैं वो ओपन है। देन इन सब के अलावा आप यहाँ देख सकते हैं प्रिविलेज्ड पोर्ट हैं, इसमें SSH है, VPN है। आप देख सकते हैं VPN की टेस्टिंग करके कि उसमें VPNs वगैरह इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड दिखा रहा है हमें क्लोज 3, और यहाँ पे 443 जो है सिक्योर SSL, इसका ये इस्तेमाल करता है। HTTPS का एक ओपन पोर्ट है इसमें। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, मान लीजिए एसक्यूएल आपको चेक करना है कि वेबसाइट के अंदर एसक्यूएल है कि नहीं। देखिए मैं यहाँ पे बहुत आसानी से आपको क्लिक करके बता रहा हूँ कि एक ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया और उसका रिकॉर्ड हमें बहुत आसानी से मिल गया, लेकिन इस काम को करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो ये देखिए ये हमें दिखा रहा है एसक्यूएल की जो स्कैनिंग है वो इस पर स्टार्ट हो गई है। तो बहुत आसानी से आप पिंग आप कर पा रहे हैं। और ये देखिए एसक्यूएल वाली जो पोर्ट है वो ओपन है, यहाँ पे 3306 उसका नंबर है। तो डेटाबेस की पोर्ट्स भी ओपन है। तो ये बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, मैं कह सकता हूँ किसी भी वेबसाइट की इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो ये निकाल के दिखा रहा है बहुत ही अपने आप में सेंसिटिव हो जाती है। देन आप देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें कितनी इजीली मिल रही है। तो मैं बात कर रहा था
डीएनएस को डिटेल वाइज आपको समझाने के बारे में। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से काम कर रहा है। पोर्ट स्कैनिंग हो गई, लोकल नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो शोइंग लोकल नेटवर्क, और लोकल नेटवर्क में हमें दिखा रहा है आईपी एड्रेस, और ये अभी कनेक्टेड है। आप चाहें तो उसे स्कैन कर सकते हैं। लोकल एड्रेस जो भी है आपके नेटवर्क में कनेक्ट हो सकता है, आपका पीसी हो सकता है या दूसरा मोबाइल हो सकता है। तो जो आपका लोकल नेटवर्क है उसे भी स्कैन करने के लिए हेल्पफुल है। तो देखिए लोकल भी आप कर पा रहे हैं, वेबसाइट से रिलेटेड और उस तरह की इन्फॉर्मेशन को भी आप कर पा रहे हैं स्कैनिंग। तो बहुत बेहतरीन ये मतलब ऐप है। उसके बाद हम बात कर रहे थे डोमेन नेम को लेकर, तो मैं आपको वहाँ कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा। चलिए दोस्तों, तब तक ये काम कर रहा है, हम चलते हैं अपनी दूसरी बेहतरीन ऐप के बारे में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऐप है इसका नाम है नेटवर्क एनालाइज़र। नेटवर्क एनालाइज़र में वैसे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा वो इसमें डीएनएस वाले ऑप्शंस काफ़ी बेहतरीन है। इसके अलावा वॉइस कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट को, कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन उसका आईएसपी है यानी कि सर्विस प्रोवाइडर कौन है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो इससे निकाल सकते हैं। पोर्ट हम कर ही चुके हैं। रूट यानी कि ट्रेस रूट जैसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कैसे कैसे वो आप तक पहुंच रही है, बाकी पिंग वगैरह। तो लेकिन डीएनएस मुझे आपको बताना था। देखिए डीएनएस की सेटिंग्स इसमें बहुत अच्छी दी गई हैं। पोर्ट स्कैनर के अंदर पोर्ट वाली सेटिंग्स मुझे अच्छी लगी, और डीएनएस में डीएनएस की सेटिंग्स काफ़ी बेहतर लगी। और इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि देखिए ए दे रखा है, एन एस पी टी आर एस ओ एस आर वी टी एक्स टी। ये क्या है मैं आपको एक एक करके बताना चाहूँगा। ए तो आपका होस्ट नेम के लिए होता है, और जो ए 4 टाइम दे रखा है ये IPv वर्जन 6 एड्रेस रिकॉर्ड के लिए होता है। IPv वर्जन 6 आप देख रहे हैं ज़्यादातर जो हैं अब वेबसाइट्स में या फिर नॉर्मली भी हमें IPv वर्जन 6 देखने को मिल जाता है। तो ए आपका IPv वर्जन 6 रिकॉर्ड को चेक करने के लिए भी होता है। देन आप उसके बाद सी नेम का ऑप्शन इसमें देख रहे होंगे, जिसका नाम होता है कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड। कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड जो होता है वो एक तरह से दूसरे होस्ट नेम को पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही इसमें NS है, नेम सर्वर रिकॉर्ड, जो आपको दिखाता है जिसमें किसी भी वेबसाइट का नाम आप कह सकते हैं, जैसे कि google.com, facebook.com या फिर mastersinethicalhacking.com। ये आपका नेम सर्वर रिकॉर्ड होता है। ऐसे ही MX दिखाता है मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड। मेल एक्सचेंज मतलब उसके अंदर मेल की फैसिलिटी है तो कौन सी जगह पे, वो आप जान सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ MX सेलेक्ट किया और स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे mail.mastersinethicalhacking.com, यहाँ पे मेल एक्सचेंज सर्वर का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे इसमें TXT दिखाया गया है, जो कि मशीन रीडेबल जो फॉर्म है उस चीज़ को आपको शो करता है। TXT क्या करता है, मशीन रीडेबल जो डेटा होता है, इंक्रिप्शन वाला जो फॉर्मेट होता है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे TXT करके दिखाया, तो ये मशीन रीडेबल जो फॉर्मेट डेटा है उसको आपको ये शो कर रहा है। तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, दोनों ऐप्स ही काफ़ी बेहतरीन हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी कि किस तरह से ये ऐप्स हैं वो काम करती हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इवन अगर आप एंड्रॉयड से करना चाह रहे हैं तो काफ़ी बेहतरीन ऐप है, आप इनका इस्तेमाल करें।